हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूरपीडिया प्लेटफॉर्म और स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे भी। मेरा ये वीडियो है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रेपरेशन कैसे करें। जब आप एमसीक्यू वाला पेपर 1 क्वालिफाई करते हो बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है किस तरह से आपको तैयारी करनी है और क्वेश्चन किस तरह का फ्रेम हो सकता है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका पहला जो एमसीक्यू टेक्निकल वाला क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर रहता है, राइट। और अदर स्टेट्स में जिन जिन स्टेट्स के अंदर बच्चे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर या सब्जेक्टिव पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव के बाद, तो किस तरह से आप चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ये मेरा वीडियो उसी के रिगार्डिंग में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिलेबस ये फ्रेम किया है जो बेसिकली यहाँ पे लेक्चरर पोस्ट के लिए, ऑल्दो जो वेबसाइट होगी, कमीशंस होंगे, वो टाइम टू टाइम सिलेबस जरूर मेंशन करेंगे। अगर सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है ना, तो आप एक कॉमन सिलेबस लेके चलो, पहली चीज़ तो ये। और देखो आपके पास 3 घंटे का समय होगा डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आपके 10 से 15 मार्क्स के या 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन का भी सेट होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि प्रेपरेशन कैसे करनी है बच्चे, चलो देखो जरा। तो जैसे यहाँ पे मेरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सेम एग्जाम्पल, मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग उठा लिया। तो बच्चे यहाँ से जैसे हम बात करते हैं कि 3 फेज डायग्राम और जो रिलेशनशिप आते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज के बीच में, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। अब इसमें आपको 3 फेज डायग्राम में डिटेल में बताना होगा, इसके साथ आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी फ्रेम करनी होगी। सेम एग्जांपल, जैसे वो क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3 फेज डायग्राम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको वहां पे बतानी भी पड़ेंगी और 3 फेज डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इन शॉर्ट, जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हो, या बच्चे अगर आप एसएससी जेई जो आपका टीयर 2 पहले जो सब्जेक्टिव होता था अब जो ऑब्जेक्टिव हो गया, अगर आपने उस पेपर की भी प्रेपरेशन करी है कभी, तो जिस तरह से आप उस पेपर की तैयारी करते हो, सेम वे से यहाँ से भी आपकी सेम तरह से क्वेश्चन की प्रेपरेशन आपको करनी है, राइट। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक टॉपिक उठा लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उठा लिया फाउंडेशन इंजीनियरिंग, राइट। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अर्थ प्रेशर थ्योरीज की, जिसमें रेनकाइन थ्योरी है और मेरे पास कूलम थ्योरी है। और क्वेश्चन रेनकाइन थ्योरी के ऊपर फ्रेम किया गया कि हाउ विल यू डिफाइन द एक्टिव अर्थ प्रेशर एज पर द रेनकाइन थ्योरी। तो आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर डिफाइन करना है, उसके साथ आपको यहाँ पे रिटेनिंग सेक्शन जो आपके अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका आपको फिगर ड्रॉ करके प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम शो करना है। एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा ये आपको फ्रेम करना पड़ेगा, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर क्या होगा आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर बच्चे सिंपल भाषा में बात की जाए, जिस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है ना, आपको एक क्वेश्चन मिला 10 नंबर का जिसको आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, और साथ में अगर फिगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको फिगर भी ड्रॉ करना है, राइट। तो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पे फोकस करनी है। अगेन जो आपकी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, जैसे मैंने अभी आपके सामने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ओपन किया है, तो जिसमें आपका कंसोलिडेशन हो गया, राइट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो गया, राइट, परमेबिलिटी वाला चैप्टर हो गया, कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर हो गया बच्चे, फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। तो बच्चे आप अपने कमीशन की वेबसाइट पे जरूर जाएं, देखिए वहाँ पे क्या सिलेबस मार्क किया है। अगर सिलेबस मार्क नहीं किया है तो फिलहाल आप ओवरऑल जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो अपना सिलेबस लेके चलें। तो आप मेजर सब्जेक्ट से तैयारी करो। सबसे पहले जैसे आपने सॉइल उठा लिया बच्चे, आरसीसी उठा लिया, सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन आपसे पूछेगा 10 या 15 नंबर का, तो कंप्लीट आपका सेक्शन का डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगा, वेड्थ और डेप्थ से लेके आपको डिटेलिंग पार्ट तक यहाँ पे शो करना पड़ेगा, राइट। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना, आप ट्रांसफर्स जो आप यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिए जिसको आप शेयर रिइंफोर्समेंट बोलते हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू डू इन द 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा किस तरह से हमें चीज़ों की प्रेपरेशन करनी है। तो जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे सर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो बच्चे देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वाटर सोर्स इंजीनियरिंग है जिसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ, राइट। तो एफएम में जो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है बच्चे, अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, तो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन बनेगा जनरली। तो जिसमें आपको बोलेगा कि हाउ विल यू डिफाइन द या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन विद द एप्लीकेशन। तो बर्नौलीज थ्योरम आपको यहाँ पे फ्रेम करनी है, अलॉन्ग विद डेरिवेशन भी आपको बताना पड़ेगा, और उसके साथ आपको एप्लीकेशन में जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, पीटर ट्यूब हो गया, तो आपको किसी एक को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो मतलब यहाँ पे अप्रोच आपका टोटली डिफरेंट होने वाला है। और मैं बता दूं बच्चे, जब तक आप डेप्थ में नहीं उतरोगे तब तक आप पेपर नहीं निकाल सकते हो, चाहे वो आपको सब्जेक्टिव वाला पेपर है चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है। अगर आप डायरेक्टली ये सोचो कि सर मेरी स्टेट में तो ऑब्जेक्टिव है, मैं सब्जेक्टिव की प्रेपरेशन क्यों करूँ, तो बच्चे वो ऑब्जेक्टिव में भी आप फंस जाते हो, मैं आपको बता दूँ। और डिफरेंट क्वेश्चन के बिहाव के ऊपर ना आप नया कंसेप्ट बनाना शुरू कर देते हो, जो कि यहाँ पे सही नहीं होता है। तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे से बच्चे आप प्रेपरेशन करो,
और जब आप चीज़ों को अच्छे से करोगे लॉन्ग टाइम के लिए ब्रेन के अंदर रिटेन भी रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अकॉर्डिंग चाहते हो कि सर हमारा ये सिलेबस दिया गया है, तो आप बताएं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है, तो आप जरूर कमेंट में ये चीज़ फ्रेम करें बच्चे। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन आल्सो। तो चलिए, योरपीडिया हमारा ऑनलाइन पार्टनर और इंजीनियर्स करियर पॉइंट हमारा ऑफलाइन पार्टनर। अगर आपने इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने योरपीडिया को अभी ज्वाइन नहीं किया है ऑनलाइन तो आप ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो बहुत सारे हम यहाँ पे यूट्यूब फ्री वीडियोस भी देते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम का वीडियो हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग में हो। जब भी अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक वीडियो मिलने वाला है, राइट। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग विद द योरपीडिया एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।